स्वागत। आज हम मानव संसाधन योजना यानी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग या एचआरपी पे थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। इस विषय पर जो जानकारी मिली है उसमें कुछ दिलचस्प पहलू हैं। तो देखते हैं कि किसी भी संगठन के लिए मतलब भविष्य की तैयारी में ये कैसे मदद करता है। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ हेडकाउंट गिनने जैसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये सही मायने में इस बात की योजना है कि भाई संगठन के पास भविष्य में सही स्किल वाले लोग हों, अच्छे हों, सही संख्या में हो और वो भी सही समय पर, ताकि वो अपने लक्ष्य पूरे कर सके। तो मतलब ये सिर्फ कोई एडमिनिस्ट्रेटिव काम नहीं है, ये एक तरह की स्ट्रेटेजिक जरूरत है। हाँ बिल्कुल। क्योंकि अगर योजना ठीक ना हो तो हो सकता है कि भाई जब आपको कोई खास हुनर वाले लोग चाहिए, हाँ, तब वो मिले ही नहीं। हाँ, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जरूरत से ज्यादा लोग हों और फिर लागत बढ़ जाए। हाँ, और अक्सर कंपनियां ना इसे थोड़ा हल्के में ले लेती हैं। जो स्रोत हमने देखे वो इस बात पे जोर देते हैं कि बिना एचआरपी के कंपनियां अचानक जो बदलाव आते हैं, जैसे बाजार में कोई बदलाव आ गया या कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो उनका सामना करने के लिए तैयार नहीं होती। अच्छा, तो इस पूरी प्रक्रिया में मतलब होता क्या है, स्टेप्स क्या है? पहला कदम तो शायद भविष्य की जरूरतें भापना ही होगा, है ना? हाँ सही। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी कोई नई प्रोडक्ट लाइन शुरू कर रही है, तो उसे अंदाजा लगाना होगा कि भाई किस तरह के नए स्किल्स चाहिए होंगे, कितने लोग चाहिए होंगे। सही कहा। लेकिन यहीं पर देखिए पहली चुनौती आती है। भविष्य का अंदाजा लगाना ये कभी आसान नहीं होता। हाँ ये तो है। स्रोत बताते हैं कि कई बार ये पूर्वानुमान मतलब फोरकास्टिंग या तो बहुत ज्यादा आशावादी हो जाते हैं। अच्छा। या फिर वो बदलते बाजार की जो रफ्तार है उसे कम आंक लेते हैं और इससे फिर पूरी योजना पटरी से उतर सकती है। सिर्फ पिछले ट्रेंड्स देखना काफी नहीं होता। ये दिलचस्प है। तो पूर्वानुमान के बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास अभी क्या है, मतलब मौजूदा कर्मचारी, उनके स्किल्स, उनका अनुभव, कौन कब रिटायर होने वाला है, ये सब। हाँ हाँ बिल्कुल। इसे सप्लाई एनालिसिस कहते हैं, यानी आपूर्ति का विश्लेषण। ओके। लेकिन यहाँ भी एक पेज है। सिर्फ ये जानना काफी नहीं कि कितने लोग हैं। ज्यादा जरूरी ये जानना है कि उनके पास वास्तव में क्या स्किल्स हैं और वो कितने प्रभावी हैं। कई बार स्किल इन्वेंट्री यानी जो स्किल्स की लिस्ट होती है वो पुरानी होती है या अधूरी होती है। तो हमने भविष्य की जरूरत यानी मांग और मौजूदा क्षमता यानी आपूर्ति दोनों को देख लिया। अब अगला कदम शायद इन दोनों के बीच का जो अंतर है, हाँ, उसे पहचानना होगा। कहाँ कमी है, कहाँ लोग ज्यादा हैं या फिर कहाँ स्किल गैप है। बिल्कुल। और ये गैप एनालिसिस कहलाता है। और ये सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि क्या हमें नए लोग चाहिए या मौजूदा लोगों को ट्रेनिंग देना बेहतर रहेगा। हाँ। या शायद कुछ भूमिकाएं ही बदलनी पड़ेंगी। स्रोत इस बात पर भी रोशनी डालते हैं कि अक्सर संगठन ना वो सबसे आसान रास्ता चुन लेते हैं, चलो भर्ती कर लो। अच्छा। जबकि कई बार आंतरिक प्रतिभा को विकसित करना मतलब अंदर के लोगों को ही तैयार करना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी टेक कंपनी को शायद नए एआई एक्सपर्ट्स चाहिए हों। हाँ, लेकिन हो सकता है कि उनके मौजूदा कुछ डेवलपर्स को ही थोड़ी ट्रेनिंग देकर तैयार किया जा सकता हो। बिल्कुल। इससे लागत भी बच सकती है और शायद कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ सकता है। सटीक बात, बिल्कुल सही कहा। और यहीं पर फिर एक्शन प्लान यानी कार्य योजना बनाने की बात आती है। ये योजना बहुत साफ होनी चाहिए कि भाई भर्ती करनी है या ट्रेनिंग देनी है, प्रमोशन करना है या कुछ और करना है। और इसके लिए एक टाइमलाइन और किसकी क्या जिम्मेदारी होगी ये सब तय होना चाहिए। और सिर्फ योजना बना लेना ही तो काफी नहीं होगा, उसे लागू करना और फिर लगातार ये देखना कि भाई वो काम कर रही है या नहीं, ये भी उतना ही जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी। निगरानी और मूल्यांकन, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, ये एचआरपी का वो हिस्सा है जहाँ अक्सर कंपनियां चूक जाती हैं। अच्छा, कैसे? मतलब योजना बना दी, लागू कर दी और फिर भूल गए। स्रोत यही बताते हैं कि एचआरपी एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए। इसे बिजनेस के नतीजों के साथ लगातार जांचना चाहिए। अगर मान लीजिए भर्ती किए गए लोग जल्दी छोड़ रहे हैं या ट्रेनिंग के बाद भी स्किल गैप बना हुआ है, तो मतलब योजना में कुछ बदलाव की जरूरत है। तो कुल मिलाके अगर हम देखें तो एचआरपी सिर्फ भविष्य के लिए लोगों की गिनती करना नहीं है, ये तो संगठन की जो पूरी रणनीति है, हाँ, उसके साथ मानव संसाधनों को जोड़ने का एक तरीका है। ये सुनिश्चित करता है कि कंपनी बदलावों के लिए तैयार रहे और उसके पास सही लोग सही समय पर मौजूद हों। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है,
जिस तेजी से आज काम करने के तरीके बदल रहे हैं, स्किल्स बदल रहे हैं, यहाँ तक कि जॉब्स खुद बदल रही हैं। हाँ, ये तो है। तो क्या ये पारंपरिक एचआरपी मॉडल अब भी उतने ही कारगर है, या हमें प्रतिभा योजना के बारे में, मतलब टैलेंट प्लानिंग के बारे में बिल्कुल नए सिरे से सोचने की जरूरत है? खासकर ये जो गिग इकोनॉमी आ गई है, ऑटोमेशन बढ़ रहा है इस दौर में, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर संगठनों को जरूर विचार करना चाहिए।